गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज दैनिक समाचारों की श्रृंखला में आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। शिक्षा मित्रों का अप्रैल का मानदेय जारी कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ने 107.43 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रदेश में 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1,39,000 शिक्षा मित्र और बाकी जिला योजना में रखे गए हैं। सोमवार को जिला योजना के शिक्षा मित्रों के लिए भी 27 करोड़ का बजट जारी किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम मंगलवार सुबह 11 बजे तक घोषित होगा। हालांकि अभ्यर्थी बुधवार से वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे। इससे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में परीक्षा समिति की बैठक में पाठ्यक्रम से बाहर के हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को लेकर निर्णय होगा। केजीएमयू में आयुर्वेदिक पद्धति से भी कोरोना मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने केजीएमयू को गाइडलाइन भेजी है। केजीएमयू कुलपति डॉक्टर MLB भट्ट ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोग्य भारती की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में देश भर के विभिन्न पद्धति के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के इलाज पर अपने विचार रखे। कुलपति डॉक्टर MLB भट्ट ने कहा कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को मंजूरी के लिए एथिकल कमेटी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में 3 मार्च को कोविड-19 का पहला मरीज मिला था। प्रदेश की 26 प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच की जा रही है। 12 घंटे में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा का प्रयोग देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ गया है। तिब्बिया कॉलेज में द्रव्य गुण विभाग की डॉक्टर शालिनी वार्ष्णेय ने कहा कि उनके यहाँ आयुर्वेद से 95 मरीजों का इलाज चल रहा है। इन मरीजों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: लक्षण, बिना लक्षण या फिर गंभीर मरीजों की दिनचर्या। आहार व इलाज तय किया है। योग भी कराया जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2018 APO प्री का परिणाम घोषित कर दिया है। 17 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को हुई थी, जिसमें आवेदन करने वाले 45,311 परीक्षार्थियों में से 18,782 शामिल हुए थे। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए इनमें से 260 अभ्यर्थियों को सफल किया है। जनवरी में घोषित आयोग के परीक्षा कैलेंडर में APO 2018 की मुख्य परीक्षा 16 मई से प्रस्तावित की गई थी, लेकिन प्री का परिणाम घोषित न हो पाने और लॉकडाउन की वजह से आयोग ने पिछले दिनों मुख्य परीक्षा को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्री का परिणाम तैयार करने में भी लॉकडाउन की वजह से ही बाधा हुई। प्रारंभिक परीक्षा के 1 माह बाद ही कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनज़र कार्य प्रभावित होने लगा था। 20 अप्रैल से आयोग दफ्तर प्रतिबंधों के साथ खुला तो परिणाम तैयार करने का काम शुरू हुआ। आयोग के सचिव डॉक्टर जगदीश ने बताया कि प्री परीक्षा की मार्कशीट, उत्तर कुंजी और श्रेणीवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर इस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। भारत में अभी तक 67,152 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 2,206 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है, तो वहीं 20,917 इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटों में तो संक्रमितों की संख्या 4,213 हो गई है। लॉकडाउन में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब व दुर्बल वर्ग के अभिभावकों को बच्चों का दाखिला लेने वाले स्कूलों को बड़ी राहत दी है। विभाग की ओर से जिले के करीब 500 स्कूलों को RTE फीस प्रतिपूर्ति कर दी गई है। RTE के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला देने वाले स्कूलों को सरकार की ओर से प्रति माह 450 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से फीस प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कूलों को पिछले 2 सालों से फीस प्रतिपूर्ति नहीं दी गई थी। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान 1 साल की फीस मिलने से स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। YR मांटेसरी स्कूल के प्राचार्य राकेश कुमार के मुताबिक RTE का पैसा मिलने के बाद शिक्षकों को अप्रैल तक का वेतन दे दिया गया है। ऐसे समय में भुगतान होने से शिक्षकों को समय पर सैलरी देना संभव हो पाया। ठाकुरगंज स्थित एक निजी स्कूल के प्रबंधक अभिषेक सिंह ने बताया कि बच्चों की फीस मिलने से शिक्षकों को 50% वेतन का भुगतान कर दिया है। राकेश कुमार बताते हैं कि लॉकडाउन से अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों को वेतन
देने में परेशानी होगी। हालांकि अभिभावकों से प्रार्थना की गई है कि वह कम से कम 1 महीने की फीस स्कूल में जमा कर दें। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बड़ी योजना पर काम शुरू करने जा रहा है। महानगरों और दूसरे राज्यों से गांवों में लौटे 5.5 लाख परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनकी मैपिंग शुरू कराई गई है। मैपिंग में जो महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ने की इच्छा जताएंगी उन्हें वित्तीय सहूलियतें मुहैया कराते हुए तत्काल रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाहर से लौटे मजदूर परिवारों को रोजगार से जोड़े जाने का निर्देश दिए जाने के बाद मिशन ने बड़ी कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू किया है। मैपिंग के तहत ग्रामीण परिवारों को महिलाओं से पूछा जा रहा है कि वह क्या काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी काम करना चाहेंगे जिसमें उन्हें किसी प्रकार की प्रशिक्षण की ज़रूरत है आदि। इन सवालों के जवाब पर आधार महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए काम चुना जाएगा। जिन्हें प्रशिक्षण की ज़रूरत है उन्हें कौशल विकास मिशन से 10 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें गांव की स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। महिलाओं के समूह के फंड से तत्काल काम शुरू करने की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक IAS सुजीत कुमार के मुताबिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ी जाने वाली महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इनमें से 200 करोड़ रुपए समूहों को देने का काम सोमवार से शुरू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से PCS की 2 भर्ती परीक्षाएं लटक गई हैं। इन दोनों परीक्षाओं के जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP समेत PCS संवर्ग में आने वाले 1462 पदों पर चयन किया जाना है। लॉकडाउन के कारण PCS 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अटका है तो PCS 2019 की मुख्य परीक्षा आयोग ने टालनी पड़ी है। PCS 2018 में डिप्टी कलेक्टर के 119 तथा डिप्टी SP के 94 सहित PCS संवर्ग के 40 प्रकार के 988 पदों का चयन किया जाना है। इसकी मुख्य परीक्षा अक्टूबर में हो चुकी है, जिसमें मेंस के लिए सफल 18,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। परीक्षार्थियों ने 2019 में से पहले 2018 का परिणाम घोषित करने की मांग की थी। आयोग ने परिणाम घोषित करने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से PCS 2018 की कापियों का मूल्यांकन ही नहीं पूरा हो सका। PCS 2019 के तहत 474 पदों का चयन किया जाना है। इसकी मुख्य परीक्षा 20 अप्रैल से प्रस्तावित थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा टालनी पड़ी। परीक्षा कब होगी यह तय नहीं है। PCS परीक्षा में यूपी के साथ ही MP, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के 2004-05 सत्र की फर्जी और टेम्पर्ड B.Ed डिग्री के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी कार्रवाई की तैयारी है। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आधार पर राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयनित शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी DIOS से ऐसे शिक्षकों की सूचना देने को कहा है। SIT जांच में फर्जी मिले 3,637 अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय ने नोटिस दिया था, जिसमें 2,823 ने जवाब नहीं दिया। नीलम चौहान समेत 608 अन्य ने विभागीय कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की थी। इस पर कोर्ट ने फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने को उचित ठहराया था। 2004-05 सत्र में आगरा विश्वविद्यालय ने 57 सहायता प्राप्त और 25 प्राइवेट कॉलेजों में B.Ed कोर्स की भर्ती परीक्षा ली थी। कॉलेजों ने स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों का प्रवेश ले लिया था। बाद में फर्जी डिग्री की शिकायत पर SIT की जांच सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ कारोबार को भी रफ्तार देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में जन से जग तक की भागीदारी आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मोदी ने कहा, धीरे धीरे कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आने वाले दिनों में ये और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे लिए बड़ी चुनौतियां रियायतों के बाद भी कोरोना को गांवों तक फैलने से रोकने की होगी। सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनी होगी। मोदी ने कहा, राज्य 15 मई तक एक ब्लूप्रिंट बनाकर दें जिनमें लॉकडाउन हुआ उसमें धीरे धीरे राहत दिए जाने के दौरान बारीकियों का जिक्र हो।
गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड बढ़ाने को प्रयास करने चाहिए। इससे संक्रमितों की पहचान में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक में लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की रणनीति पर खासी चर्चा हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि लॉकडाउन के अगले चरण की कमान खुद राज्य संभालेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी है। इसमें हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हमें लड़ाई जीतेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जो लोग पूरी बात नहीं रख पाए हैं वे अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में अब राज्य लीड करेंगे। यदि हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।